प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलें। प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लविंग हेवनली फादर, वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग दैट यू शोन अस लॉर्ड। प्रभु जी, आपके अनुग्रह से हम ये दिन देखने पाए। हम धन्यवाद करते हैं जो भी आराधना भी हमने मिलकर की है। प्रभु जी, हमें विश्वास है आपने उस आराधना को ग्रहण किया। प्रभु जी, वी बिलीव लॉर्ड यू हैव accepted our worship at your feet, Lord. And we come before the throne of grace and mercy with thanksgiving in our hearts, Lord. With our mouths full of praise, Father. We give you praise, give you glory, give you honor, Lord. We surrender afresh everything at your feet, Lord. Talk to your people this day. इस वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करें, अपनी महिमा को प्रकट करें। जो बातें आपको पसंद नहीं, हमारे जीवन से ले लीजिए। वॉट एवर इज अनप्लेजेंट इन योर साइट, काइंडली टेक इट अवे फ्रॉम आवर लाइफ, लॉर्ड। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते हुए कदम दीजिए प्रभु। गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड फॉर दाय नेम सेक। सारी अदर में आपको दे रहे हैं, सारी डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाए। आपके लोगों में आपकी सभा को छिपा दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। गॉड ब्लेस यू माइटली एंड वी वांट टू थैंक आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर दिस वंडरफुल डे दैट ही हैज शोन अस। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें और प्रभु की महिमा अंतिम दिनों में अपने लोगों के मध्य में प्रकट होने जा रही है। सो व्हाई नॉट टू थैंक द लॉर्ड फॉर हिज गुडनेस, फॉर हिज मर्सी दैट एंड्योर्स फॉरएवर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर आने वाले दिनों में अद्भुत जागृति के साथ इस संसार में कार्य करने वाले। लेट अस प्रिपेयर आवर हार्ट्स, लेट अस प्रिपेयर आवर सोल्स, आवर स्पिरिट, सोल एंड बॉडी फॉर द कमिंग डेज ऑफ रिवाइवल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अभी हमने पिछले दिनों में शिक्षा के बारे में हमने जिक्र किया था। उसके 3 एपिसोड्स हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर भी, और बुक्स भी रिकमेंड की हैं कुछ जो आप पढ़ सकते हैं, जो आप ज़रूर पढ़ें आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। यू कैन रीड दोज बुक्स फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ दैट वी हैव मेंशन ऑन फेसबुक पेज। एंड ऑल्सो जिनके फाइनेंस से रिलेटेड डाउट हैं, फाइनेंशियल टीचिंग को लेकर, वो भी एक सीरीज़ चल रही है जी, तो आप वो भी देख सकते हैं। वी शेयर्ड लास्ट वीक एंड इट इज़ in two messages on Facebook, but as a one message on YouTube. So you can watch that message and you can share it with others, those who are going through financial turmoil, जो भी आर्थिक विपरीत परिस्थितियों से होकर निकल रहे हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं जी उस मैसेज को। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर बहुत सारी बातों का जवाब देंगे। और हमने पिछले बार हमने देखा था, लास्ट वीक वी स्टडीड अबाउट what are the basic hindrances, what are the fruits of righteousness, rewards of righteousness. So we are going to continue the topic। और आपने जिन्होंने मिस कर दिया है पिछले हफ्ते, वो आप ज़रूर उस वचन को देखें जी कि जो राइटियसनेस, धार्मिकता के प्रतिफल क्या है जी। व्हाट आर द रिवॉर्ड्स ऑफ राइटियसनेस। तो परमेश्वर जो हैं धर्मी जन से बहुत प्रेम करते हैं जी। और जब आप वचन को देखते हैं धार्मिकता का मतलब क्या है जी। What is meant by the word righteousness? Righteousness means right standing with God. हमने लास्ट वीक भी देखा था एक imputed righteousness है, that is by faith, है ना जी, और जो विश्वास के द्वारा धार्मिकता आती है। और दूसरी जो धार्मिकता है वो धार्मिकता वो है जब प्रभु के भय में होकर हम चलते हैं और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारे अंदर वो धार्मिकता उपजती है जी। When the fruit of righteousness is cultivated in us by the power of the Holy Spirit, because of the fruit of the Holy Spirit. So that is the righteousness that is cultivated in our life, and that means right standing with God. उसको वचन में इंग्लिश में uprightness भी कहा गया जी। So we are going to see what all rewards Lord has kept for those people, what all blessings the Lord has kept for those people who walk in the right path. हो सकता है दुनिया आपको गलत समझ रही हो जी, लेकिन प्रभु की नज़र में अगर आप धर्मी जन हैं तो अद्भुत आशीषें परमेश्वर की आपके ऊपर आएंगी जी।
आपके कई सही एक्शंस को भी लोग गलत समझते हैं, लेकिन असली बात यह है कि हमारा जो नज़रिया है वो दुनिया के प्रति, हमें इनसेंसिटिव हो जाना है कि लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, लेकिन हमें यह देखना है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं जी। जब आप पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसकी 19वीं आयत, प्रेरितों का काम 5वां अध्याय उसकी 29वीं आयत, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 19, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 29, द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 10। अब ये सारी आयतों को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि चेले जो हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न करना ज़्यादा उत्तम समझते हैं मनुष्यों के बदले। Apostles and the disciples always adhered, they always pursued to please God rather than man. तो इसलिए वो धर्मी जन थे प्रभु के। हालेलुया। जब हमने पिछले हफ्ते 10 पॉइंट देखे थे, तो आप पिछला मैसेज सुन सकते हैं जिन्होंने मिस कर दिया, द रिवॉर्ड्स ऑफ राइटियसनेस। कई लोग, मैंने लास्ट वीक ये भी बताया था कि अपने जो धर्म कर्म के काम हैं और जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए धर्म कर्म के काम हैं, उनके बीच में क्या फ़र्क है जी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द राइटियसनेस दैट इज़ cultivated by our heavenly Father or through the fruit of the Holy Spirit, and the righteousness that is without God, self righteousness जैसे हम कहते हैं, जो अपनी धार्मिकता है जिसमें मैं आ जाता है कि मेरे अच्छे काम हैं, मैं सबसे अच्छा प्रचारक हूँ, मैं ज़्यादा प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं ज़्यादा सेवा भाव के साथ काम करता हूँ, मैं ज़्यादा दान पुण्य करता हूँ। ये सारे जो अपनी धार्मिकता के काम हैं, ये परमेश्वर के सामने चीथड़ों के समान है जी। They are like filthy rags before our Father Lord Jesus Christ. So we must clearly differentiate, है ना जी। लेकिन जब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कुछ भी होता है, it works as a fragrant offering before the throne of grace. वो एक सुगंधित भेंट के समान परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाती है, जो भी धार्मिकता प्रभु की ओर से उत्पन्न होती है। हालेलुया। सो नीति वचन 16 का 8, प्रोवर्ब 16:8, बेटर इज अ लिटिल विद राइटियसनेस देन वास्ट रेवेन्यूज विदाउट जस्टिस। हम आने वाले दिनों में जस्टिस के बारे में भी देखेंगे, जो न्याय के बारे में हिंदी में दोनों को धार्मिकता लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइटियसनेस एंड जस्टिस। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके पास थोड़ा भी अगर है धार्मिकता के साथ, वो ज़्यादा उत्तम है, वो बेहतर है। और अगर आप उसके बदले कि आप न्याय नहीं दिखा रहे लोगों को, और आपने बहुत वास्ट रिजर्व्स रख लिए हैं जी, आपके पास बहुत आयत है, लेकिन आपका जो स्वभाव है वह न्याय प्रिय नहीं है, तो परमेश्वर को बातें पसंद नहीं है। तो जब आप थोड़ा ही होते आपके पास, लेकिन आप धार्मिकता में चल रहे हैं, प्रभु के प्रति आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होते हैं जी। हालेलुया। वचन में देखते हैं हम नीति वचन 12 के 13 में, बट द राइटियस विल कम थ्रू ट्रबल। इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ट्रबल नहीं आएगी उनके ऊपर। जब आप पढ़ते हैं साम 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, और उसमें फिर लिखा है मृत्यु की वादी से भी अगर हम होकर निकलते हैं तो परमेश्वर हमें उससे बाहर निकालते हैं। इवन इफ आई गो थ्रू द वैली ऑफ द शेडो ऑफ डेथ आई विल नॉट फियर। क्यों? उसमें इन्हें लिखा इफ़ यू गो, अगर तुम जाओगे तो। नहीं, जब भी मृत्यु की वादी से होकर निकलेंगे। ऐसा समय हर एक के जीवन में आता है मेरे प्रियो। उसे लगता है कि अब मैं पता नहीं जी भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, आगे का समय कैसा होगा, पता नहीं कि मेरी जो दशा है वो विपरीत ही चलती चली जाएगी जी। क्योंकि कुछ कई साल से हम देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि मेरे लाइफ में ब्रेक थ्रू नहीं मिला, इसका मतलब मुझे जीवन भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर वाकई में यहोवा आपके चरवाहे हैं, और वाकई में अगर आप धार्मिकता के मार्ग में हैं, तो वचन कहता है परमेश्वर आपको उस समस्या से भी बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि परमेश्वर के हाथ छोटे नहीं हैं कि वो आप तक पहुंच ही नहीं सकते। एक कहावत है, जैसे कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के हाथों से लंबे हाथ किसी के हाथ नहीं है। परमेश्वर के जो बाजुओं में जो बल है, जो हम वचन में पढ़ते हैं यशाया में भी, उनके दाहिने हाथ ने हमें छुटकारा दिया। तो परमेश्वर के अगर एक उंगली भी हिलती है, परमेश्वर के दास को परमेश्वर स्वर्ग लेकर गए और वो महिमा देख रहे थे पिता की, और उन्हें एक हल्की सी फिंगर टिप नज़र आई उस महिमा में से परमेश्वर की, और वो हल्की सी फिंगर टिप उन्होंने हल्की सी हिलते हुए देखी, और जो फरिश्ता सामने खड़ा था वो कई मील दूर जाके वो एकदम से वहाँ पर
उन्हें चोट नहीं लगी उस फरिश्ते को, क्योंकि वो महिमा में है। परमेश्वर डेमोस्ट्रेट करना चाह रहे थे अपने सामर्थ को, तो कई मील दूर जाकर वो फरिश्ता पहुंच गया। तो परमेश्वर के सोचने मात्र से ही हम आशीषित हो जाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। नीति वचन 12 के 12 में अगर आप देखेंगे, उसमें लिखा है रूट ऑफ द राइटियस यील्ड्स फ्रूट। जो धर्मी जन के जो फल होते हैं जी, वो जो धर्मी जन की जो जड़ है उसमें फल लगता है, वो फलवंत होता है प्रभु की महिमा। ये अच्छे फलों की बात हो रही है जी। बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, लेकिन ये ब्लेसिंग दी गई है कि एक तो जो उसका परिवार है, रूट का मतलब परिवार भी है, जो आगे जो मूल वंश आगे बढ़ता है जी। और दूसरा जो है, जिसकी भी नींव उसने रखी है वो आशीषित होगी प्रभु की महिमा के लिए। जो भी कार्य वो कर रहा है वो आशीषित होगा प्रभु की महिमा के लिए। जिस काम में वो हाथ डालता है वो आशीषित होता है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। नीति वचन 12 के 28 में लिखा है इन द वे ऑफ राइटियसनेस इज लाइफ। धर्मी जन के जो मार्ग में क्या है जी? जीवन है। तो आज अगर जीवन चाहिए तो धार्मिकता के मार्ग में चलिए। मैं बार बार कह रहा हूं, वी मस्ट प्लीज गॉड रादर देन मैन। मनुष्य हो सकते हैं आपसे नाराज हो, बहुत सारी बातें मनुष्यों को पसंद नहीं आएंगी, हो सकता है लोग कूड़े आपसे कुड़कुड़ाएं या बुड़बुड़ाएं या वो जेलसी रखें, इट डजंट मैटर। नथिंग कैन विथस्टैंड और स्टैंड अगेंस्ट द मूव ऑफ गॉड इन दीज लास्ट डेज। अंतिम दिनों में जो परमेश्वर का कार्य अब जो प्रकट होने जा रहा है, कोई भी बात उस कार्य के सामने प्रकट खड़ी नहीं हो सकती प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि धर्मी जन के मार्ग में क्या है जी? जीवन है। तो जीवन आपको मिलता चला जाएगा, अनटाइमली डेथ नहीं होगी किसी की प्रभु की महिमा के लिए, बिकॉज यू आर द राइटियस चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड एंड इन इट्स पाथवे देयर इज नो डेथ। मार्ग में क्या है जी? कोई मृत्यु है ही नहीं। ये किसके साथ तुलना की गई है? जैसे हवा है, ईव जो है उसने क्या गलती की? शैतान के कहने पर वो धार्मिकता का मार्ग त्याग दिया जी, और वो ज्ञान को हासिल करने के लिए, वो जो प्रभु की ओर से नहीं है, उसको हासिल करने के लिए अभिलाषा के तहत उन्होंने वो धार्मिकता का मार्ग त्याग दिया और मृत्यु को अपना लिया। लेकिन परमेश्वर अपने धर्मी जनों को वही रेस्टोरेशन के साथ आत्मिक मृत्यु से बचाते हैं। आत्मिक मृत्यु का मतलब ये है, जब परमेश्वर ने हवा को कहा कि आत्मिक मृत्यु हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कहा कि उसकी आत्मा मर जाएगी, इसका मतलब ये था कि महिमा छोड़ देगी। तो अगर महिमा में चलना है तो धार्मिकता का मार्ग अपनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे भविष्यवक्ता मूसा ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया फ़ैरो के साथ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इजरायलियों के साथ। इजरायली लोग गलती कर रहे हैं नीचे, हम जब मूसा पहाड़ पर प्रभु के साथ बातचीत कर रहे हैं 40 दिन, और हम जानते हैं कि इजरायली लोग नीचे क्या कर रहे थे जी। लेकिन भविष्यवक्ता मूसा के अंदर ज़ील थी प्रभु के लिए, चाहत थी प्रभु को लेकर, और उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हालेलुया। सो ग्लोरी डिपार्टेड एंड स्पिरिचुअल डेथ केम। और हमें ध्यान रखना है कि अंतिम दिनों में वो धार्मिकता का मार्ग अपनाएं, क्योंकि मसीह विरोधी की आत्मा जब कार्य करेगी तो बहुत सारे लोग धार्मिकता का मार्ग छोड़कर बहुत इजी गोइंग जो गॉस्पल है उसके पीछे जाएंगे जी, जो आसानी से फॉलो कर सके। वो ऐसा सुसमाचार जिन्होंने मिस किया है, जो 3 पार्ट सीरीज जो टीचिंग की मैंने शेयर की, वो आप ज़रूर सुने। ऐसा सुसमाचार अंतिम दिनों में प्रबल हो जाएगा जो फॉल्स चर्च के तहत होगा कि सब कुछ आसान है प्रभु में करना। बिल्कुल आसान है, उद्धार बिल्कुल आसान है जी, लेकिन प्रभु में चलने के लिए अपना इनकार करना पड़ता है। और कोई भी सुसमाचार अगर आपको अपना इनकार करना नहीं सिखाती है और आपको ये सिखाती है कि आपका राज्य आएगा और आपकी इच्छा पूरी होगी, वो प्रभु की ओर से नहीं, क्योंकि प्रभु ने प्रार्थना में सिखाया कि प्रभु का राज्य है और प्रभु की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। एक लेवल है जब आपकी इच्छा पूरी होती है, जब आप प्रभु के मित्र बन जाते हैं या प्रभु के मुताबिक चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रभु को वो आशीष देनी पड़ती है जो आप मांगते हैं जी प्रभु की महिमा के लिए। बट वी कैन नॉट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड एंड वी थिंक दैट वी कैन डू एनीथिंग एंड गॉड इज गोइंग टू ब्लेस अस, कि हम कुछ भी करेंगे जी प्रभु हमें आशीषित कर रहे हैं। मेरे प्रियो, धार्मिकता का मार्ग लास्ट वीक हमने सुना था कि 2 हैं। एक जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी बने, दूसरा वो है जो हमें अपने फलों को संभाल के रखना है और उनमें उपजना है और आगे बढ़ना है पवित्र आत्मा जी की सहायता से। हालेलुया। नीति वचन 13 के 9 में अगर आप पढ़ेंगे, द लाइट ऑफ द राइटियस रिजॉइसेस, ये 15वां पॉइंट है जी। जो धर्मी जन की जो ज्योति है
वो आनंद से भरी होती है जी, आनंदित होती है। बहुत सारे लोग ज्योति के मार्ग में चलना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं क्योंकि उनके काम सही नहीं होते, इसलिए वो लाइट के बारे में कभी प्रचार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो अंधकार के काम है वो प्रकट हो जाते हैं। वचन में लिखा है जो रोशनी है परमेश्वर की वो अंधकार के कामों को प्रकट करती है जी। सो व्हेन वी आर नॉट वॉकिंग इन द पाथ ऑफ राइटियसनेस, आप फेथ से चल रहे हैं लेकिन काम गलत कर रहे हैं, आपके फल कुछ और बता रहे हैं, दैट ग्रीव्स द होली स्पिरिट, दैट रियली ग्रीव्स द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा को शोकित करने के बराबर होता है जी। सो लाइट ऑफ द राइटियस रिजॉइसेस, आपका विवेक आपको कचोटता है, वो आपको दोषी ठहराता है। वचन में लिखा हुआ है अगर आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहराता तो आप जो कुछ मांगेंगे प्रभु से वो आपको मिल भी जाएगा। यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है। हालेलुया। सो द लाइट ऑफ द राइटियस रिजॉइसेस। आज इसलिए मसीह लोग आनंद में नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि वो रोशनी में नहीं चल रहे, मतलब धार्मिकता के मार्ग में नहीं चल रहे। जिन्होंने लाइट का मैसेज मिस कर दिया वो आप देख सकते हैं, हमने पहले भी उस पर शेयर किया है यूट्यूब चैनल पे, तो आप लाइट के मार्ग में देख सकते हैं। आपको पता है आपको एनॉइंटिंग कैसे बढ़ सकती है? आपका जॉय, एक अलग अलग लेवल की एनॉइंटिंग होती है जी। एक एनॉइंटिंग वो होती है जो हीलिंग के लिए होती है, चंगाइयों के लिए होती है जी। चंगाइयों का वरदान लिखा हुआ है, गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स लिखा हुआ है 9 वरदानों में से। लेकिन एक एनॉइंटिंग होती है छुटकारे की, जिसमें दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, श्राप टूटते हैं और ऑटोमेटिकली जो उनकी वजह से बीमारियां आती हैं वो ऑटोमेटिकली हील होना शुरू होती है। कुछ अभिषेक ऐसे होते हैं जिसमें प्रकटीकरण होता है पवित्र आत्मा का, और लोग जो हैं वो सामर्थ्य में खड़े नहीं हो पाते हैं जी, और पवित्र आत्मा का कार्य उनके जीवन में शुरू होता है और परमेश्वर उनके हृदय में कार्य करते हैं और अंदर से बदलाव आना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ अभिषेक ऐसे होते हैं जो आनंद का अभिषेक होता है, जॉय, ग्लैडनेस, एनॉइंटिंग ऑफ ग्लैडनेस, एनॉइंटिंग ऑफ जॉय, जो आपके टच में आएगा वो भी जॉय से भर जाएगा जी। आप खुद आनंद से भरे रहेंगे प्रभु की महिमा के लिए। वो उमड़ता है तेल आनंद का और लोग आनंद से भर जाते हैं जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। कोई डिप्रेशन छू नहीं सकता उन्हें प्रभु की महिमा के लिए। वो निराशा में नहीं रह सकते जो इर्द गिर्द लोग आपके रहेंगे। तो उसकी चाबी क्या है जी? आप देखिए साम 45 वर्स 7, भजन संहिता 45 का 7, उसमें लिखा है जो लोग धार्मिकता से प्रीति रखते हैं जी, उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर ने मेरा हर्ष के तेल से अभिषेक किया है, मेरे मित्रों से ज़्यादा, मेरे दोस्तों से ज़्यादा। वाई? बिकॉज आई हैव लव्ड राइटियसनेस एंड आई हैव हेटेड विकेडनेस। क्योंकि मैंने धार्मिकता से प्रीति रखी है और बुराई से घृणा रखी है। तो आप किसी के गलत काम को अगर आप जस्टिफाई करते हैं ना जी, कोई गलत काम कर रहा है और आप उसको सही ठहरा रहे हैं, इट रियली ग्रीव्स द लॉर्ड, इट रियली ग्रीव्स द लॉर्ड। आप ये मत सोचिए कि कोई नाराज हो जाएगा जी। जिसका कोई गलत काम है वो गलत है। तो हमारे जो स्केल्स हैं वो बदलने नहीं चाहिए। अलग अलग लोगों को लेकर अलग अलग हम तराजू लेकर चल रहे हैं जी। कोई भी गलत है वो गलत है, कोई सही है तो सही है। आप माइंड में इमेज मत बैठाइए कि अगर कोई व्यक्ति सही है तो कोई गलत नहीं कर सकता वो, या कोई गलत है वो आपका नज़दीकी मित्र अगर वो सही भी कर रहा है तो आप उसे गलत ठहरा रहे हैं क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करते जी। वी मस्ट बी वेयर of what we are doing in the spiritual realm because it has greater impact upon our anointing। हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा जी, बाकियों के ऊपर नहीं पड़ेगा। आपके जो अभिषेक है वो कम होता चला जाएगा जी। आपका जो लेवल है परमेश्वर के साथ चलने का वो फर्क होता चला जाएगा जी। जो प्रकाशन का आत्मा है, जो प्रार्थना का आत्मा है, जो परमेश्वर कार्य आपके द्वारा करना चाह रहे हैं उसमें फ़र्क पड़ जाएगा अगर आप गलत चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। इफ़ यू आर टॉलरेटिंग रॉन्ग थिंग्स इवन इन द चर्च, इवन इन द कॉन्ग्रीगेशन, इवन अमंग योर बिलीवर्स, जो भी आपके इर्द गिर्द है, नहीं कई लोग कहते हैं नहीं हमारा क्या लेना देना, तो आप इनडिफरेंट हो जाते हैं जी। तो अगर प्रभु यही बात कहें, अगर प्रभु इनडिफरेंट हो जाएं तो व्हाट हैज़ गॉट टू डू विद द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड? ही इज़ इन हेवन, ही इज़ रेस्टिंग इन हेवन। तो परमेश्वर भी अगर इनसेंसिटिव हो जाएंगे तो क्या होगा जी? ये अपनी धार्मिकता होती है। लेकिन वही समस्या हमारे ऊपर आ जाती है तो हम चाहते हैं कि सब के सब मदद करें हमारी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जिस मेजर से आप मेजर कर रहे हैं दूसरों के लिए, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नीति वचन 11 का 4, प्रोवर्ब्स 11:4, riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death। धन के ऊपर भरोसा रखना मूर्खता है। वैसे
जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, फाइनेंस की टीचिंग की बात करते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था, प्रायोरिटी हमारे प्रभु यीशु मसीह है। वेल्थ इज नॉट अ प्रायोरिटी, बट व्हेन वी सीक द किंगडम ऑफ गॉड, ऑटोमेटिकली वेल्थ फॉलोज। व्हेन वी सीक द राइटियसनेस ऑफ गॉड, प्रभु ने क्या कहा खोजने के लिए? प्रभु की धार्मिकता और प्रभु का राज्य। मैथ्यू 6:33, हालेलुया। तो जब मुसीबत आती है या परमेश्वर का क्रोध उतरता है, वचन में लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है जी? कोई भी धन दौलत मदद नहीं करती उस वक्त। riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death। अगर कोई धार्मिकता के मार्ग में चल रहा है तो परमेश्वर अवश्य उसे आज़ाद करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हर विश्वासी विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में धर्मी है। लेकिन यहाँ पर जो धार्मिकता की बात हो रही है, वो धार्मिकता जो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुई, जो फल के तौर पर हमारे अंदर है, उसकी बात की जा रही है जी यहाँ पर। हालेलुया। नीति वचन 2:7 में लिखा हुआ है, ही स्टोर्स अप साउंड विजडम फॉर द अपराइट। बुद्धि चाहिए तो धार्मिकता के मार्ग में चलिए, ऑटोमेटिकली बुद्धि कल्टीवेट होनी शुरू हो जाएगी जी। बुद्धि इम्पार्ट होनी शुरू हो जाएगी, बुद्धि इम्प्लांट होनी शुरू हो जाएगी। द विजडम इज गोइंग टू बी कल्टीवेटेड, इज गोइंग टू बी इम्पार्टेड, इज गोइंग टू बी इम्प्लांटेड इन अस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। व्हेन यू आर वॉकिंग इन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। फिर आगे लिखा, ही इज अ शील्ड टू दोज हु वॉक अपराइटली। क्या करते हैं जी परमेश्वर? आप भजन संहिता 91 पढ़ें, 23 पढ़ें, 41 पढ़ें, 27 पढ़ें, कोई भी पढ़ें जी, लेकिन जब आप धार्मिकता के मार्ग में चलते हैं तो परमेश्वर की कवरिंग आपके और मेरे चारों ओर आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। हमें डिक्री करना है, क्लेम करना है, लेकिन साथ में राइटियसनेस के मार्ग में भी चलना है जी। अगर हम नहीं चलेंगे तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। वी मस्ट सपोर्ट व्हाट इज राइट, वी मस्ट बी राइटियस इन द साइट ऑफ गॉड। मैंने लास्ट वीक बताया था, अय्यूब और यूसुफ, प्रॉफिट जोसेफ एंड प्रॉफिट जोब, बोथ वर राइटियस इन द साइट ऑफ गॉड, देयरफॉर गॉड एलिवेटेड देम टू ग्रेट हाइट्स। आपके घर वाले आपको नहीं समझ रहे, प्रभु की महिमा हो। विश्वासी नहीं समझ रहे, प्रभु की महिमा हो। पास्टर प्रीचर्स नहीं समझ रहे, प्रभु की महिमा हो। असली चीज़ें प्रभु आपको समझनी चाहिए। लॉर्ड मस्ट अंडरस्टैंड यू, लॉर्ड मस्ट नो दैट यू आर राइटेस्ट पर्सन इन हिज साइट, दैट यू आर स्टैंडिंग राइट इन द साइट ऑफ गॉड। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं जो गलत करके भी सोचते हैं हम सही चल रहे हैं जी प्रभु में, क्योंकि कन्विक्शन नहीं होती है। कैसे पता लगेगा हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? मैंने पहले ही बताया, जॉन 16:8 इज द प्लम लाइन, यूहन्ना 16:8। होली स्पिरिट विल कन्विक्ट अस ऑन एवरी स्टेप ऑफ एवरी सिन, ऑफ राइटियसनेस एंड ऑफ जजमेंट। ही कन्विक्ट्स द वर्ल्ड ऑफ सिन, ऑफ राइटियसनेस एंड ऑफ जजमेंट। अगर पवित्र आत्मा हमें चेक नहीं कर रहे हैं जी, अगर हमें कायल नहीं कर रहे हैं और हम अपने ही धुन में चल रहे हैं और हमें लग रहा है जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, देन इट्स गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस इन द फ्यूचर। हर काम को हम सही नहीं ठहरा सकते। ऑल ऑफ अस आर नॉट परफेक्ट, बट वी आर एमिंग फॉर परफेक्शन। वी आर नॉट परफेक्ट, बट वी आर एमिंग फॉर परफेक्शन। तो ये माइंड में रखना है जी कि हम महिमा से महिमा, प्रीसेप्ट अपॉन प्रीसेप्ट बदल रहे हैं। एक्स 10:35 ऑनवर्ड्स, उसमें लिखा जी, बट इन एवरी नेशन, ध्यान से सुनिएगा जी। कई लोग सवाल करते हैं जो लोग प्रभु में नहीं है उनका क्या? अब देखिए क्या लिखा हुआ जी, बट इन एवरी नेशन, हर एक देश में या हर एक जाति में, हुएवर फियर्स हिम, जो प्रभु के भय में चलते हैं, एंड वर्क्स राइटियसनेस, जो धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं, इज एक्सेप्टेड बाय हिम। हालेलुया। इसमें नहीं लिखा हुआ विश्वासी, इसमें लिखा हुआ है जो धार्मिकता के मार्ग में चलते हैं। रोमियो की पत्री में संत पौलुस साफ तौर पर बताते हैं, जो लोग प्रभु में नहीं भी हैं और अगर वो व्यवस्था के मुताबिक चल रहे हैं तो व्यवस्था उनके हृदय में लिखी हुई है और उनका न्याय व्यवस्था के मुताबिक ही होगा। Those who don't know the law but still are following the law, the law of the Lord is already written on their hearts and the judgment will be according to the law. हालेलुया। तो परमेश्वर हर देश में ऑनर करते हैं उन लोगों का जो प्रभु के भय में चलते हैं। परमेश्वर हर देश में, हर प्रजाति, हर जाति में आदर करते हैं उन लोगों का जो धार्मिकता के मार्ग में चलते हैं। अब नोट करिए, एक वर्ड उसमें लिखा हुआ है, फियर्स हिम, ये नहीं लिखा एंड इज राइटियस, उसमें लिखा वर्क्स राइटियसनेस, जो धार्मिकता के कार्य मतलब परमेश्वर के भय में होकर कर रहा है। इसका मतलब ये है
कई लोग दान पुण्य करते हैं लेकिन दिखावे के लिए करते हैं, तो इसलिए खाली काम मैटर नहीं करते हैं, आपका मोटिव क्या है वो मैटर करता है। व्हाट इज योर मोटिव? हालेलुया। परमेश्वर दया दिखाते हैं जी। एंड वर्क्स राइटियसनेस, हमारे कार्य जो है वो धार्मिकता की ओर बढ़ने चाहिए जी, प्रभु की महिमा के लिए। असली धार्मिकता वो है, वचन में लिखा हुआ है। असली धर्म के काम क्या हैं जी? विधवाओं की शुद्धि लेना, आप जब गरीबों की या आप जो अनाथों की शुद्धि ले रहे हैं आप, तो परमेश्वर याकूब की पत्री में बताते हैं जी। लेकिन अगर दिखावे के लिए कोई कर रहा है या पैसे का बेनिफिट उठाने के लिए कर रहा है या कि विदेशों से हमें फंड मिल जाएगा या दूसरी जगह से हमें फ़ायदा हो जाएगा, ये बातें प्रभु को पसंद नहीं है। आपका मोटिव क्या है जी? वी मस्ट बी राइटियस इन द साइट ऑफ गॉड, क्योंकि एक एक चीज़ का हिसाब है प्रभु के आगे। आप दुनिया में हो सकता है सफल हो जाएं, लेकिन अगर मंशा सही नहीं है, आर वर्क्स आर गोइंग टू बी टेस्टेड बाय फायर, हमारे काम जो है आग से परखे जाएंगे। उसमें 6 तरह की उसमें बातें लिखी हुई हैं, सोना चांदी, जो पत्थर हैं, घास फूस है, अलग अलग तरह की जो बातें लिखी हुई हैं। तो जो सोना है वो आग में तपाया जाता है, वो आग को झेल सकता है जी। चांदी भी, बहुमूल्य पत्थर भी, ये डिग्री के हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे चले जाते हैं तो आपको पता लगता है कि बाकी चीज़ें जल जाती हैं, कुछ जल्दी जलती हैं, कुछ लेट जलती हैं, तो ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड जो है वो कम होता चला जाता है। भजन संहिता 146 का 8, द लॉर्ड लव्स द राइटियस। अब ध्यान से सुनिएगा, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है। जॉन 3:16 सेज, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। वो जगत से एक यूनिवर्सल लव है परमेश्वर का। मैंने बहुत पहले ही बताया था कि परमेश्वर का जो लेवल है लव का, वो अलग अलग स्तर पे है जी। ये बेसिक काइंड ऑफ लव है परमेश्वर का, जो परमेश्वर दिखाते हैं अपने लोगों के साथ, जो पूरे संसार के ऊपर है। सबके लिए प्रभु ने जान दी बिना पार्शियलिटी के, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आज्ञाकारिता में चल रहा है तो उसके ऊपर एक अलग लेवल का प्रेम प्रभु उंडेलते हैं और उसे अपनी नज़दीकी में आने का अनुग्रह प्रदान करते हैं। जो धार्मिकता के मार्ग में चल रहा है उसके ऊपर एक अलग स्तर का प्रेम है, जिस पर प्रभु अपना प्रेम उंडेलते हैं और उसे अपनी नज़दीकी में लेकर आते हैं। द लॉर्ड लव्स द राइटियस। हालेलुया। धार्मिकता में जो चलते हैं लोग, परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। ये हमारे पिता का स्वभाव है। हालेलुया। नीति वचन 10:28, द होप ऑफ द राइटियस विल बी ग्लैडनेस। द होप ऑफ द राइटियस विल बी ग्लैडनेस। आशा क्या है धर्मी जनों की? परमेश्वर का आनंद। तो असली आनंद चाहिए तो धार्मिकता के काम करना शुरू कर दें। गलातियों 6:9 में लिखा है, भलाई करना मत छोड़ो, डू नॉट फॉरसेक इन डूइंग गुड। इसका मतलब क्या है? धार्मिकता के मार्ग को मत त्यागो। डू नॉट फॉरसेक द वे ऑफ राइटियसनेस, इन अदर वर्ड्स। तो क्या होगा जी? यदि आप हार नहीं मानेंगे, इफ यू डू नॉट गिव अप, तो आप उचित समय पर फसल को काटेंगे। एक प्रभु का समय है फसल काटने का, और परमेश्वर आपको उसकी फसल देंगे जी। हालेलुया। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 29, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 29वीं आयत। इफ यू नो दैट ही इज राइटियस, यू नो दैट एवरीवन हु प्रैक्टिसेस राइटियसनेस इज बॉर्न ऑफ गॉड। अगर आप जानते हैं प्रभु धर्मी हैं और अगर कोई धार्मिकता के कार्य कर रहा है, तो आप जान जाइएगा कि वो परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुआ है। पहला यूहन्ना 3:10 में क्या लिखा हुआ है? जो परमेश्वर के मुताबिक धार्मिकता के मार्ग में नहीं चलता, इसका मतलब प्रभु से नहीं उत्पन्न हुआ। यहां पर लिखा हुआ है जो धार्मिकता के मार्ग में चलता है वो प्रभु की ओर से उत्पन्न हुआ है। आप कैसे पहचानेंगे कोई विश्वासी सही है कि नहीं है? फलों के द्वारा, वरदानों के द्वारा नहीं, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा नहीं, भविष्यवाणी या दुष्ट आत्मा निकालने के द्वारा नहीं। कैसे होगा जी? फलों के द्वारा। वो वचन कितने कोट कर रहे हो मैटर नहीं करता जी। हो सकता है मुझे पूरी बाइबल कंठस्थ हो, लेकिन मैं धार्मिकता के मार्ग में नहीं चल रहा हूँ, तो वो प्रभु को प्रसन्न नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रीचर्स हैं। एक प्रीचर थे बहुत पहले, परमेश्वर ने बहुत आयत से पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो छुप छुप के सिगरेट पीते थे जी। कई लोग कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे हमारे उद्धार पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिगरेट तो हम शरीर में पी रहे हैं, हमारी आत्मा तो बची हुई है। वो व्यक्ति सिगरेट पी रहे थे तो किसी ने छुप कर उनकी फ़ोटोग्राफ खींच ली, और उन्हें पता नहीं था कि फ़ोटोग्राफ खींच ली है सिगरेट पीते हुए। वो अकेले में सिगरेट पी रहे थे।
लेकिन वो कुछ दिन बाद जब वो जा रहे थे किसी मीटिंग में, तो एक बड़े बिल बोर्ड पर एड में उनकी फोटो छपी हुई थी सिगरेट पीते हुए, और वो शॉक्ड हो गए देखकर। ही वाज शॉक्ड। सिगरेट का ऐड था और वो उस पर्टिकुलर सिगरेट के ब्रांड को किसी ने हाईलाइट किया हुआ था कि इतने बड़े प्रीचर भी पीते हैं तो मतलब आपको भी ज़रूर लेनी चाहिए। एंड ही वाज शॉक्ड। और होली स्पिरिट ने कन्विक्ट किया जी, होली स्पिरिट ने कायल किया, पवित्र आत्मा ने कायल किया उन्हें। द होली स्पिरिट कन्विक्टेड हिम एंड ही रिपेंटेड। हालेलुया। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो अगर आप चिताएंगे नहीं लोगों को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और कोई सोचे कि कोई बात नहीं है, और देखिए पूरी दुनिया में प्रभु ने इस्तेमाल कर रहे थे। ही वॉज शेकिंग द होल वर्ल्ड। मैंने एक लिंक डाला है, द फाइनल क्वेस्ट करके बुक है। द फाइनल क्वेस्ट आप जब बुक पढ़ेंगे ना जी, यू विल बी शॉक टू सी द सिनेरियो ऑफ हेवन। वहाँ पर परमेश्वर अपने दास ब्रदर रिक जॉयनर जो हेवन में है, उनको प्रभु हेवन में लेकर गए और परमेश्वर ने कई संतों से मिलवाया जिन्होंने दुनिया हिलाई है जिन चमत्कारों के द्वारा। मैसिव स्केल पर क्रूसेड्स हुए हैं, नेशंस हिलाए उन्होंने, लेकिन वो हेवन में आउटर के भी आउटर कोर्ट में बैठे हुए हैं जी। दे आर नॉट एबल टू एंटर द होली ऑफ होलीज इन हेवन। इन हेवन ऑल्सो वी हैव डिफरेंट स्फेयर्स एंड डिफरेंट लेवल्स। तो और वहाँ पर वो इस बात से दुखी हैं, हेवन का आनंद है उनके अंदर, लेकिन वो इस बात से दुखी हैं कि जो हमने प्रभु के लिए करना था प्रभु के मुताबिक वो हमने नहीं किया। हम इतना ज़्यादा बिजी थे दुनिया में, हम इतने ज़्यादा अपने नेम फेम गेन में बिजी थे कि जो प्रभु का जो मार्ग था या जो प्रभु का स्वभाव था हम उसमें नहीं चल पाए। एंड वी नेवर स्ट्राइव टू बिकम लाइक to be in the image of Lord Jesus Christ. There is grief in heaven. You know what is the biggest grief? The lost opportunities. और वहाँ पर ऐसे ऐसे इनसिग्निफिकेंट लोग टॉप मोस्ट लेवल पे बैठे हुए हैं हेवन में, जिन्होंने सिर्फ एक सोल बचाई है जी। वो उनको प्रभु ने राजाओं की तरह बिठाया हुआ है, क्योंकि उनके अंदर जो फल थे पवित्र आत्मा के वो ज़्यादा थे। सो इट इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू डू फॉर द लॉर्ड, it is how much you reflect Lord Jesus Christ. हालेलुया। तो शैतान का एक तरीका है उलझाने का लोगों को। अगर आपके पास ज़्यादा लोग आ जाते हैं प्रेयर के लिए तो आप उसमें बिजी हो जाएंगे जी, आपकी अपनी प्रेयर लाइफ कम हो जाएगी और आप फोकस अपने ऊपर कम करेंगे जी। लेकिन एज लॉन्ग एज मिनिस्ट्री इज़ नॉट योर प्रायोरिटी बट लॉर्ड जीसस इज, देन इट इज़ वर्थ इट। फिर तो अच्छा है जी। लेकिन जहाँ आपकी प्रेयर लाइफ इफेक्ट होना शुरू हो गई, जहाँ आपका स्वभाव बदलना शुरू हो गया, जहाँ आप इरिटेट होना शुरू हो गए, जहाँ आपको गुस्सा आना शुरू हो गया, जहाँ आपका जो नेचर है खराब होना शुरू हो जाता है, या हम धार्मिकता के मार्ग को छोड़कर फिर हमारे दिमाग में अलग अलग चालाकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, हिपोक्रेसी आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि मिनिस्ट्री को सस्टेन करने के लिए आदमी को फिर मैनिपुलेशन करने में आदमी उलझ जाता है, क्योंकि उसे चाहिए कि कुछ ना कुछ उस लेवल पे मेंटेन करने के लिए कैसे किया जाए, तो ऑटोमेटिकली हिज नेचर डिटोरिएट्स। मैं कल भी किसी से बात कर रहा था जी कि प्रभु ने एज को ब्लेस किया 120 ईयर्स। लॉर्ड इज ब्लेस्ड अस विद 120 ईयर्स। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। बट इन साम्स वी रीड प्रॉफिट मोसेस सेज कि मनुष्य की जो उम्र है वो 70 है जी, बाय रीजन कैन बी 80 ईयर्स ऑफ एज। वो फॉलन मैन की बात कर रहे हैं जो इजरायली रेबेलियस थे, उनकी बात कर रहे हैं। But Moses, prophet Moses himself lived up to 120 years with full vigor, strength, with full eyesight, everything. लेकिन आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती चली जा रही है, our DNA is being corrupted and therefore more genetical diseases are coming forth and hence तो क्या हो रहा है जी उसकी वजह से? जितने भी लोग हैं वो अनटाइमली डेथ हो रही है, अनटाइमली डेथ। Why? Because the way of righteousness has been forsaken. एंड वी डोंट नो द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। तो एक्चुअल में प्रभु की जो एज है, जो ब्लेसेड एज है 120 है। हालेलुया। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। ये नहीं कि हेल्थ का ध्यान रखें, एट द सेम टाइम हमारे सोल के अंदर, हमारे जो मन के अंदर असाध्य रोग है उसकी वजह से हमारे अंदर जो नेचर है वो खराब होता है, तो ऑटोमेटिकली डीएनए एंड ब्लड गेट्स इफेक्टेड। जो चीज़ें 10 साल बाद 15 साल बाद होनी है वो ऑटोमेटिकली पहले होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा चलना शुरू करेंगे, आई कैन गारंटी यू बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, लाइक प्रॉफिट मोसेस, लाइक सारा, लाइक सो मेनी अदर्स इन द वर्ड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर आपको, वो कालेब की तरह परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ भी देंगे, वाइटैलिटी भी देंगे, लॉन्गिविटी भी देंगे, एंड लाइफ इज गोइंग टू फ्लो थ्रू यू इनटू अदर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया।
मेरे प्रियो, तो हमारी जो सोच है वो दुनिया के प्रति बदलनी ज़रूरी है। दुनिया के तौर तरीकों के मुताबिक नहीं, प्रभु के तौर तरीकों के मुताबिक आगे चलना ज़रूरी है जी। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो परमेश्वर के, मैंने लास्ट वीक बताया था, प्रभु के नाम का मिसयूज़ कर रहे हैं। जब मैंने फाइनेंस की टीचिंग के बारे में जिक्र किया था कि किस तरीके से मैनिपुलेशन है जी फाइनेंस को लेकर भी। वो धार्मिकता का मार्ग छोड़कर, विश्वास का मार्ग छोड़कर, वचन में लिखा धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेंगे। तो क्या हो जाता है जी, मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है ताकि फाइनेंशियली सस्टेन रहे आदमी। बट दिस इज नॉट द वे ऑफ द लॉर्ड। जब आपका भरोसा प्रभु पर है, देन ही विल गिव यू आइडियाज, ही इज गोइंग टू गिव यू इनोवेटिव आइडियाज दैट आर गोइंग टू ग्लोरीफाई द नेम ऑफ द लॉर्ड। वो आइडियाज, वो सोच विचार जो परमेश्वर के नाम को महिमित करेंगे जी। हालेलुया। रोमियो 6:18 में लिखा है, एंड हैविंग बीन सेट फ्री फ्रॉम सिन यू बिकम स्लेव्स ऑफ राइटियसनेस। ध्यान से सुनिएगा जी, ये वर्ड सुना है आपने कभी, स्लेव्स ऑफ राइटियसनेस? उसमें लिखा है आपको पाप से छुड़ाकर धार्मिकता का दास बना दिया परमेश्वर ने, सेवक बना दिया प्रभु ने। मैं स्टीवर्ड वर्ड ज़्यादा बेटर यूज़ करूँगा कि आपको परमेश्वर ने वो धरोहर दी है उसकी रक्षा करने के लिए, धार्मिकता की। हालेलुया। पहले हम पाप के गुलाम थे, लेकिन अब धार्मिकता के सेवक हैं हम प्रभु की महिमा के लिए। So it is not we who are dominant upon righteousness, it is righteousness that is dominant upon our life, and we are under the subjection of the nature of righteousness. परमेश्वर के जो धार्मिकता का स्वभाव है, जिसके तहत परमेश्वर ने हमें रखा है उनके नीचे, उसके मुताबिक चलना बहुत जरूरी है जी प्रभु की महिमा के लिए। मलाकी 4:2 में क्या प्रभु आशीष देते हैं जी, जो परमेश्वर के डरवैये हैं, क्या होगा जी? The Lord will arise with healing in its wings. धार्मिकता का जो सूर्य है वो उनके ऊपर उदय होगा। हालेलुया। ये अगली आशीष है जी। जब आप प्रभु के भय में चलते हैं, आपको पता है परमेश्वर एक अपने भविष्यवक्ता को स्वर्ग लेकर गए। लिटरली परमेश्वर ने वो दिखाई वैली हेवन में, जहां पर एक धार्मिकता का सूर्य उदय होता है। एंड देयर इज अ प्लेस इन हेवन, देयर इज अ लिटरल प्लेस इन हेवन वेयर यू कैन सी it is the personality of righteousness or the person of righteousness is visible in heaven. तो वैली से वाक्य में ऐसे रोशनी, किरणें निकल रही हैं और विंग्स फैलाए हुए हैं, और आपको पता लगेगा कि वो धार्मिकता का सूर्योदय हो रहा है। रिवॉर्ड्स ऑफ राइटियसनेस। तो हीलिंग आनी शुरू हो जाएगी जी, आपके सोल में हीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, आपके माइंड में हीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी में हीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए तो प्रॉफिट मोसेस जो हैं जी, वो लॉन्गिविटी में चल रहे थे जी, हेल्थ के साथ। खाली लंबा जीवन जीना काफ़ी नहीं है। अगर कोई लंबा जीवन जी रहा है और 20 साल बेड पर ही है, उसका क्या फ़ायदा जी? लेकिन अगर कोई लंबा जीवन अच्छी सेहत में जी रहा है, फुल फोर्स एंड वाइटलिटी के साथ, तो उससे बढ़कर क्या है जी? हालेलुया। नीति वचन 20:7, जो बहुत सारे लोग ये आशीष चाहते हैं, आप पढ़ें ध्यान से, उसमें लिखा है द चिल्ड्रन ऑफ द राइटियस आर ब्लेस्ड। जो धर्मी जन के जो संतान है ना जी, उनके ऊपर भी आशीष आती है। हालेलुया। तो आप चाहते हैं आपके बच्चे ब्लेस हो, आप सही मार्ग में चलिए, आप प्रभु के मार्ग में चलिए, उनको प्रभु की शिक्षा दीजिए, आपके बच्चे ब्लेस होंगे और उनके भी बच्चे आगे ब्लेस होंगे प्रभु की महिमा के लिए। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता हूँ जी 4वीं 5वीं पीढ़ी की, क्योंकि तब तक प्रभु का आना हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे ब्लेस हों, आशीषित हों, देन वॉक इन राइटियसनेस, आपका परिवार ब्लेस हो। धार्मिकता का मतलब ये नहीं है खाली कि चोरी ना करना, हत्या ना करना और ये झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना, लेकिन एक्चुअल में धार्मिकता क्या है जी? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन, जो परमेश्वर के मुताबिक हम जीते हैं। हालेलुया। बेस्ट तरीका क्या है? कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ये सोचें, मेरी जगह प्रभु यीशु मसीह होते तो क्या करते? कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, तो आप अपनी जगह पर प्रभु यीशु मसीह को रख के देखें। इट विल बिकम सो ईजी फॉर यू। 2 बातें मैं और बताऊंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे जी। रेवलेशन 19:7-8, प्रकाशित वाक्य 19:7 और 8। लेट अस बी ग्लैड एंड रिजॉइस एंड गिव हिम ग्लोरी, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright.
For the fine linen is the righteous acts of the saints. हालेलुया। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ आपके लिए। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय, ये ध्यान से सुनिएगा जी। जो लोग कहते हैं कि यह हमारे जो काम है वो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 7 और 8 में पढ़ रहा हूँ। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है। क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया। इसमें नहीं लिखा हुआ पवित्रता, इसमें ये नहीं लिखा हुआ विश्वासी लोग, इसमें लिखा हुआ है जिन्होंने, पवित्र लोगों ने जो धर्म के काम किए हैं, उन्हीं को परमेश्वर ने वो वस्त्र पहनाया मलमल का, चमकदार मलमल का वस्त्र, फाइन लिनन। That linen, bright linen was given to them, clean and bright linen, spotless। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है बेदाग बेझुर्री परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किसके लिए लिखा गया जी? वो बेदाग बेझुर्री कौन है? किसको वो वस्त्र दिया गया? जो धार्मिकता के कार्य कर रहे हैं प्रभु की नज़र में। ये स्वर्ग में उसकी गवाही दी जा रही है। हालेलुया। ये प्रकाशन पहले यूहन्ना को बता दिया गया 2000 साल पहले कि जब न्याय का दिन आएगा उससे पहले ये लोगों को परमेश्वर ये आशीषित करने वाले हैं। ये नया वस्त्र उन्हीं को मिलेगा जी, सब विश्वासियों को नहीं मिलेगा। हो सकता है बाकी बच जाएं, स्वर्ग में जाएं, लेकिन उनके वस्त्र आप दूर से रिफ्लेक्शन के साथ देख लेंगे, ओहो इसने फाइन लिनन पहना हुआ है, इसका मतलब इसका एक्ट्स राइटियस थे प्रभु की महिमा के लिए। आपको पता है स्वर्ग में अलग अलग पोजीशन अलग अलग कार्यों के हिसाब से होती है। अगर आपने एक पवित्रता का जीवन बताया तो स्वर्ग में आपकी एक अलग लेवल है जी। आपने आत्मा को बचाया, एक अलग लेवल है। लेकिन अगर आपने प्रभु के प्रेम में आप उबजते चले गए हैं तो एक अलग लेवल परमेश्वर आपको देते हैं। आप धार्मिकता के मार्ग में चल रहे हैं तो अलग लेवल आता है आपका स्वर्ग में। और हर एक को अलग अलग मुकुट, अलग अलग वस्त्र पहनाए जाते हैं ताकि आपकी पहचान दूर से ही हो सके कि ये किस कारण से है, ये इसको एक प्रतिफल मिला है प्रभु की महिमा के लिए। आपको आत्मा में पता लग जाता है। कोई नम्रता के साथ चला है, वो अपने आप को उसने अपने आप को हमेशा नम्र रखा है, तो उसका स्वर्ग में आपको एकदम से रिफ्लेक्शन से पता लग जाएगा, ओहो इसको ये वस्त्र पहनाए गए, ये संत है स्वर्ग में, ये क्योंकि इसकी नम्रता की वजह से ये वस्त्र इसे मिले हैं। हालेलुया। जैसे कई लोगों को दर्शन होते हैं प्रभु यीशु मसीह के, कोई नीले कपड़ों में देखता है और वही व्यक्ति जब दोबारा देखता है तो हो सकता है सफ़ेद कपड़ों में प्रभु आ रहे हैं जी, हो सकता है गोल्डन रोब्स में आ रहे हैं, हो सकता है कि अलग अलग रेड रोब्स में प्रभु अपीयर हो रहे हो। But according to the revelation that Lord is in mind and Lord wants to do something, He is going to appear in those particular robes. Hallelujah. ये एक स्पिरिचुअल लेवल की डीप बातें हैं जी, कभी और मैं इसमें शेयर करूंगा डिटेल में। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आप कर रहे हैं, nothing goes unnoticed and you are going to be rewarded accordingly for the glory of God. आपकी प्राइमरी कॉलिंग जो है परमेश्वर के स्वरूप और समानता में ढलना, उसके बाद आपकी सेकेंडरी कॉलिंग आती है कि प्रभु आपके द्वारा क्या असाइनमेंट पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नीति वचन 10:6 और 7, 11वीं आयत, 25वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, ब्लेसिंग्स आर ऑन द हेड ऑफ द राइटियस, द मेमोरी ऑफ द राइटियस इज ब्लेस्ड, द माउथ ऑफ द राइटियस इज अ वेल ऑफ लाइफ, बट द राइटियस हैज एन एवरलास्टिंग फाउंडेशन। ये बहुत सारी आशीषें इन आयतों में लिखी हुई हैं जी। धर्मी जन के सिर के ऊपर बहुत सारी आशीषें होती हैं। आप आशीषें चाहते हैं तो आप परमेश्वर का मार्ग चुनिए। अगर आप देखते हैं इतिहास में जिन्होंने सही काम किया है उन्हीं को लोग अच्छे कामों के लिए याद रखते हैं जी। द मेमोरी ऑफ द राइटियस इज ब्लेस्ड। फिर उसमें लिखा है द माउथ ऑफ द राइटियस इज अ वेल ऑफ लाइफ। आपको कैसे पता लगेगा कोई धर्मी जन, कैसे पता लगेगा कोई धर्मी जन है कि नहीं? उसकी ज़बान से जीवन की बातें निकलेंगी। कोई नेगेटिव बातें बोल रहा है, कोई मृत्यु की बातें लगातार बोल रहा है, कोई बीमारी की बातें लगातार बोल रहा है, कोई दूसरों को हमेशा डिमोरलाइज कर रहा है, वो धार्मिकता में नहीं चल रहा जी। धर्मी जन के मुख से क्या लिखा हुआ है? जीवन के स्रोते निकलते हैं जी। उसके मुंह के अंदर जीवन के कुएं हैं जो लोगों को आशीषित करते हैं। हालेलुया।
जो वाक्य में लोगों को प्रभु की ओर लेकर जाते हैं जी, प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के मार्ग में। और फिर हम देखते हैं राइटियस एज एन एवरलास्टिंग फाउंडेशन, उनकी जो नींव है ना जी, वो जो नींव है उनकी अनंत जीवन के लिए, अनंत काल के लिए। एंड दैट फाउंडेशन सेंट पॉल सेज इन 1 Corinthians chapter 3 इज बेस्ड ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की जो नींव है, क्योंकि वो चट्टान है, वो जो सिरे का पत्थर है जी, जिसे कोई हिला नहीं सकता, असली नींव वही है हमारी, प्रभु यीशु मसीह। आवर फोकस ऑफ राइटियसनेस फाइनली इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ही इज आवर राइटियसनेस। तो जब आपकी नींव होती है प्रभु यीशु मसीह के आधार पर, तो ऑटोमेटिकली प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर रहते हैं और उनके द्वारा आप काम करना शुरू करते हैं जी, या वो आपके द्वारा काम करना शुरू करते हैं। सो ही वर्क्स थ्रू यू एंड देयरफॉर योर फाउंडेशन इज स्ट्रांग टिल द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। तो प्रभु का आगमन जैसे होता है, संसार में जो मर्जी हो, आपको पता है आपकी नींव नहीं हिलेगी, आंधी तूफान आए, बाढ़ आए, चट्टानें वहीं पर खड़ी रहती हैं जी प्रभु की महिमा के लिए। तो हम तो उस चट्टान के ऊपर आधारित हैं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने संसारिक चट्टानों को भी बनाया जी, और वो आपको थाम कभी के भी रखेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर फल उत्पन्न करेंगे। लेविटिकस 17 वर्स 11, लाइफ इज इन द ब्लड। और फिर ले व्यवस्था में ये भी लिखा हुआ है, परमेश्वर ही है जो हमें पवित्र बनाते हैं जी। 1 थिस्सलुनीयों 5वां अध्याय 23वीं आयत, परमेश्वर हमारी आत्मा प्राण देह को, लॉर्ड हिमसेल्फ इज गोइंग टू कीप आवर स्पिरिट सोल एंड बॉडी होली एंड प्रोटेक्टेड टिल द डे ऑफ द लॉर्ड, टिल द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। तो अगर आपको लग रहा है हमारे बस का नहीं है, अच्छी बात है जी, पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगिए। होली स्पिरिट इज आवर हेल्पर, ही इज आवर एवरलास्टिंग रेफ्यूज। जब भी आप उन्हें पुकारेंगे, ही इज ऑलवेज बाय योर साइड। आज प्रीचर से हो सकता है आप अपॉइंटमेंट मांगते हैं तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता जी, बिकॉज दे आर वेरी बिजी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा अवेलेबल है, इज ऑलवेज बाय योर साइड। उन्हें पुकारेंगे और वो आपकी सुनेंगे। राइट नाउ ही स्टैंडिंग बाय योर राइट हैंड, परमेश्वर आपके दाहिने हाथ पर मौजूद है जी। और मैं इस वक्त प्रभु का अभिषेक महसूस कर सकता हूँ। आई कैन फील द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट राइट नाउ इन दिस प्लेस। और जो भी लोग निराशा में हैं, जिनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, वचन में, प्रार्थना में, आराधना में, किसी मीटिंग में, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, लॉर्ड लव्स यू विद एन एवरलास्टिंग लव। लॉर्ड लव्स यू विद एन एवरलास्टिंग लव एंड ही इज गोइंग टू विजिट यू, ही इज गोइंग टू शेक यू। आपका ब्रेकिंग पॉइंट खत्म हो चुका है जी। वो जो ब्रेक में जो पहला स्टेप है वो हो चुका है। ब्रेक मी, शेक मी, मोल्ड मी, मेक मी, है ना जी। तो परमेश्वर ने वो ब्रेक पॉइंट आपका वो क्रॉस हो चुका है। अब आप हिलाए जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, फॉर गुड। दैट शेकिंग इज गोइंग टू बी फॉर गुड, सो दैट यू आर ड्रॉन क्लोजर टू गॉड। परमेश्वर ने आपके टूटे हुए हृदय को देखा जी। लॉर्ड इज गोइंग टू हील योर ब्रोकन हार्ट टुडे एंड यू आर गोइंग टू वॉक इन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। आप धार्मिकता के मार्ग में चलेंगे प्रभु की महिमा के लिए। और आज मैं खास करके उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जिनके घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं, फादर्स डे के उपलक्ष्य पे जी। लॉर्ड ब्लेस ऑल द फादर्स। और जिनके फादर नहीं हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, बिकॉज लॉर्ड जीसस इज योर हेवनली फादर, प्रभु यीशु मसीह। और कईयों के हो सकता है पेरेंट्स हों भी और फिर भी वो अपने आप को ऑर्फन महसूस करते हैं। लॉर्ड जीसस इज योर हेवनली फादर, प्रभु यीशु मसीह आपके पिता हैं, स्वर्गीय पिता भी और पृथ्वी पर भी आपके पिता हैं। वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। पृथ्वी के पिता हो सकता है एक समय के लिए हो और फिर छोड़ दें किसी भी रीज़न से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसे हैं जी। वो कभी ना छोड़ने वाले पिता हैं। जब हम इस संसार को भी छोड़ते हैं फिर भी वो हमारे पिता रहेंगे। स्वर्ग में हो चाहे वो 1000 साल के लिए हम इस पृथ्वी पर वापस होते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे पिता होंगे जी। मिलेनियम रेन में प्रभु होंगे, नए यरूशलेम में भी वो हमारे पिता ही ठहरेंगे जी। हालेलुया। तो किसी का भी मन निराश ना हो जी। परमेश्वर आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं, आपके भाई बहनों के साथ हैं, आपके बच्चों के साथ हैं, आपके स्पाउस के साथ हैं, एंड ही विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट। फादर, ऑन दिस ब्लेसेड फादर्स डे आई ब्लेस ऑल द डियर पीपल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सबको आप आशीषित करिए लॉर्ड, सबको आप छू लीजिए,
सबको भर दीजिए पवित्र आत्मा से, सबको भर दीजिए अपनी सामर्थ से, सबको भर दीजिए अपने अनुग्रह से। और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि कोई भी जन यहाँ से प्रभु जी खाली हाथ ना जाए। प्रभु जी ब्लेस योर पीपल एंड आई प्रे लॉर्ड दैट यू बी द हेवनली फादर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप इनके स्वर्गीय पिता ठहरे प्रभु यीशु मसीह जी, आप इनके साथ, इनके अंदर, इनके ऊपर विराजमान हो प्रभु यीशु मसीह जी। फादर ब्लेस योर चिल्ड्रन इन अ माइटी वे एंड मेक देम अ ब्लेसिंग टू अदर्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी विनती कर रहे हैं कि कोई भी भली वस्तु की कमी घटी इनके घर में ना होने पाए लॉर्ड। As a good father, supply all their needs according to riches in glory by Christ Jesus. Father, let them not be orphans in this world, Lord. ये संसार में अनाथ नहीं है, लेकिन आप इनके पिता हैं, आप इनके साथ, इनके अंदर, इनके ऊपर विराजमान है। इसके लिए हम लाखों करोड़ों बार आपका धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभु जी आप इनके अच्छे पिता हैं, आप इनको चंगाई भी दीजिए प्रभु जी। सिर से लेकर पांव तक पूरी हीलिंग वर्चू इनके शरीर में फ्लो करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, घाव होने से, by the stripes and by the wounds of my Father, Lord Jesus Christ, all the people of God receive the healing in the name of the Lord Jesus Christ. जितनी निराशा है वो आशा में बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो दुनिया में जो संसार में टाइम वेस्ट किया लोगों ने, उसका मैं रेस्टोरेशन बोल रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो 14 जनरेशंस पहले तक लॉस हुआ है, चाहे पीस हो, जॉय हो, लव हो, फाइनेंसेस हो, प्रॉपर्टी हो, हेल्थ हो, फैमिली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, मैरिड लाइफ है, या जॉब में या बिजनेस में कोई भी लॉसेस हुए हैं, मिनिस्ट्री में कोई लॉस हुआ है, स्पिरिचुअल लाइफ में लॉस हुआ है, वो सब का मैं रेस्टोरेशन बोल रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एवरी गुड थिंग बी रेस्टोर्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फादर गिव अस द ग्रेस दैट द फ्रूट ऑफ राइटियसनेस इज गोइंग टू बी कल्टिवेटेड इन अस लॉर्ड। प्रभु जी अनुग्रह दीजिए कि धार्मिकता के फल हमारे अंदर उपजने पाए लॉर्ड, पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर उपजने पाए लॉर्ड। लेट द फ्रूट ऑफ राइटियसनेस बी कल्टिवेटेड लॉर्ड। और प्रभु जी अपने लोगों को आप आशीषित करें जो ऑलरेडी राइटियस मार्ग में चल रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं उनके ब्रेक थ्रू के लिए। अंधकार की ताकतों मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो, अपना घृणित हाथ हटा लो इनके हर एक एरिया से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर गॉड सेंड फोर्थ योर मिनिस्टरिंग एंजल्स राइट नाउ, ब्रेक थ्रू एंजल्स राइट नाउ, एंजल्स ऑफ रेस्टोरेशन राइट नाउ। फादर गॉड वी प्लीड फॉर योर इंटरवेंशन लॉर्ड। और प्रभु जी हम क्लेम कर रहे हैं, डिक्री और डिक्लेयर कर रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ एवरी गुड थिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Make them happy and full of joy unspeakable in the name of the Lord Jesus Christ. Let gladness and joy fill their hearts in the name of the Lord Jesus Christ. आपके लोगों में छिपा रहे हैं लॉर्ड। जितने लोगों के ऊपर कर्जे हैं वो कर्जे समाप्त होने पाए, उन्हें आप फाइनेंशियल प्रिंसिपल सिखाएं, आर्थिक सिद्धांत आप अपने वचन से अपने लोगों को सिखाएं लॉर्ड। और किसी के ऊपर कोई कर्जा ना रहने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Let all the loans and debts be paid off in the name of the Lord Jesus Christ. Father God, I pray every cyst, every tumor, every fibroid, every stones come out of their bodies in the name of the Lord Jesus Christ. In the mighty name of Lord Jesus. In the mighty blood of my Father Lord Jesus Christ. आपके लोगों में सबको छिपा रहे हैं लॉर्ड। जो प्रोफेसीज आपके लोगों के विषय में हुई हैं, भविष्यवाणी की बातें हुई हैं, हमारी उन्नति और आपकी महिमा के लिए, सब कुछ आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह जी पूरी होने पाए लॉर्ड। जो लोग सिंगल हैं और जिनकी मैरिज नहीं हुई है, उनको अद्भुत रीति से अच्छे लाइफ पार्टनर मिलने पाए। सब कुछ आपके राज्य की बढ़ोतरी होने पाए लॉर्ड, सब कुछ आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए होने पाए लॉर्ड। और जितने भी डिलेज हैं वो कैंसिल कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट माइटी रिवाइवल कम एंड माइटी आंसर्स टू द प्रेयर रिक्वेस्ट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और अपने देश को ब्लेस करते हैं, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस इंडिया में अद्भुत रिवाइवल और पीस आपका प्रिवेल करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यरूशलेम को आप हम आशीषित करते हैं और आप आशीषित करिए इजराइल को प्रभु जी। जो नई लीडरशिप आई है उनको हम ब्लेस करते हैं इजराइल में लॉर्ड। अमेरिका को ब्लेस करें प्रभु जी, नेशंस को ब्लेस करें और रिवाइवल आ जाए हर एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी ब्लेस आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट लॉर्ड। वी ब्लेस ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमएलएज, मेयर्स, एमपीज, चीफ मिनिस्टर्स एंड आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लॉर्ड। ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम लॉर्ड। वी फॉरगिव ईच एंड एवरी वन ऑफ देम लॉर्ड। यू ऑल्सो फॉरगिव देम लॉर्ड। सबको आशीषित करें, सबको माफ़ कर दीजिए लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी जब हम दोबारा प्रार्थना में जुड़ें, अद्भुत गवाहियों के साथ जुड़ें और आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह जी, लेट योर वर्ड एनरिच योर पीपल इन एवरी गुड एरिया इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ब्लेस योर पीपल एंड मेक देम अ ब्लेसिंग टू अदर्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रॉस्पर देम इन एवरी गुड एरिया। सबको उन्नत रखें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएं लॉर्ड। वो सेल्फिशनेस, स्वार्थपन हमारे अंदर से खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी अधर्मी हम आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। और जिस किसी के बैक पेन है, उस बैक पेन को मैं घुड़ा कराऊं प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
एवरी बैक पेन, एवरी पेन इन द नेक, मैं महसूस कर सकता हूँ जी गर्दन में किसी के दर्द है और पीठ में दर्द है जी, वो सारे दर्द आपके शरीर को छोड़ दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का दर्द, चाहे वो सिर में हो, चाहे वो गर्दन में हो, चाहे वो पीठ में हो, एवरी पेन इन द नेक एरिया, in the head region and also in the back part of your body, we rebuke it in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Be made whole in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Be healed in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Be restored in the name of the Lord Jesus Christ. ब्लड के सारे रोगों को मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Let your children's blood be blessed in the name of the Lord Jesus Christ. लहू के सारे रोग खत्म हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे अधर्मी मां आपको दे रहे हैं, हर एक के प्राइवेट पार्ट्स में भी हीलिंग आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लोगों में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं। जो बच्चे प्रभु जी एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं उनको ग्रेस दीजिए कि वो फ्लाइंग कलर्स के साथ एक्सेल करने पाए और उनको एडमिशन अच्छी जगह होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको जॉब की जरूरत है उनको जॉब के लिए मैं ब्रेक थ्रू के लिए ब्लेस कर रहा हूं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में। डिवाइन कनेक्शंस में डिक्री और डिक्लेयर कर रहा हूं ताकि आपको बेस्ट जॉब मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी फॉर ग्रेस एंड मर्सी। लोगों को इनोवेटिव आइडियाज दीजिए प्रभु जी, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम दीजिए। आने वाले समयों के लिए उन्हें फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, हेल्थ में, पारिवारिक तौर पर हर तरीके से आप उन्हें तैयार करें लॉर्ड। आपके लोगों में उन्हें छिपा रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with all of us now and forever. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में शामिल हुए हैं, आराधना में शामिल हुए हैं, प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जो लाइव या रिकॉर्डिंग में जुड़े हैं या किसी भी कारणवश से नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा फाइनल क्वेस्ट बुक जरूर पढ़ें। इट इज़ गोइंग टू एनरिच यू एंड ब्लेस यू। और जो लोग हिंदी बाइबल का अध्ययन करना चाहते हैं, हमने उसका भी लिंक शेयर किया हुआ है फेसबुक में, आप वो भी देख सकते हैं जी। और आप जब पढ़ेंगे, लॉर्ड इज गोइंग टू रिवील सो मेनी थिंग्स टू यू। एंड रिमेंबर दैट लॉर्ड लव्स यू विद एन एवरलास्टिंग लव। योर बेस्ट इज येट टू कम। जस्ट थैंक द लॉर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट्स। योर टेस्टिमनीज आर ऑन द वे। कीप प्रेइंग फॉर अस। Keep rejoicing and thanking the Lord. All of us are blessed in the presence of the Lord. We love you and thanks for all your prayers and all your love and support. God bless you. Praise the Lord.